हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी 2023 का मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पेपर 6 चल रहा है। पेपर 5 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। पेपर 1 भी हमारा चल रहा है, बट पेपर 5 और पेपर 6 कराने के लिए हमारे पास डिमांड थी, तो हमने पहले ये वाला कवर करवा दिया। अब इसके बाद हम पेपर 4 करवाएंगे। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस पेपर्स को डिस्कस करेंगे। 2023 से लेके 2018 तक के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम सबके मॉडल आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम जो भी आंसर होगा क्वेश्चन का मॉडल आंसर, उसको हम 3 पार्ट में करके डिवाइड करके पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आपको भी इसी फॉर्मेट में एग्जाम में अपना आंसर लिखना है। ये एक स्ट्रक्चरिंग का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, बुलेट फॉर्म्स में कर रहे हैं, पैराग्राफ में नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एग्जाम में। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, what provide what provisions have been made in the budget of Uttar Pradesh for 23-24 to improve its infrastructure। तो यहाँ पे 23-24 है, नेक्स्ट टाइम 24-25 भी आ सकता है। तो आप एक आपको ओवरव्यू लेना है कि इस टाइप से आंसर लिखना है। तो हम मॉडल आंसर का जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखने से पहले कुछ चीजें देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, कीवर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको डिफाइन कर सकते हैं। ओके। और साथ ही अगर कोई रिपोर्ट है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं या उसका रेफरेंस दे सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर कोई आपका जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल्स, वहां पे आप लिख सकते हैं, या लॉ से रिलेटेड है तो आप सेक्शन भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आप अपने आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आंसर की स्टार्टिंग से। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है या अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि ईयर आना चाहिए या कोई टाइमलाइन मेंशन होनी चाहिए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट। द बजट फॉर 2023 और 24 इन उत्तर प्रदेश डिमॉन्स्ट्रेट ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही पूछा गया है। फॉर फिजिकल ईयर 23-24 INR 55,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर ए रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे, रोड्स एंड मेट्रोज टू position Uttar Pradesh as one of the most well connected states in the country। तो हमने ये पार्ट था बजट का, वो यहाँ मेंशन कर दिया। डेवलपमेंट रिफ्लेक्टिंग दी गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कनेक्टिविटी एंड equality of life for its residents। The allocations and provisions made in the budget underscore strategic investments in various sectors, enhance infrastructure across the states। बॉडी में हम लिखेंगे provisions have been made in the budget of the Uttar Pradesh for 23-24 to improve its infrastructure। बॉडी लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी आपकी क्वेश्चन में डिमांड है या आस्क है, आप उसको ही यहाँ पे हेडिंग बना दीजिए, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा अपना आंसर लिखने का। तो हम क्या क्या प्रोविजन से, फर्स्ट आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, और ये आप डॉट भी लगा सकते हैं या नंबरिंग भी कर सकते हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, द एलोकेशन सिग्निफिकेंट INR 30,000 crore rupees for the construction and maintenance of road and bridges have been earmarked for the construction and improvement of highway, expressways, rural roads, enhancing connectivity with the state and beyond। ये हो गया। सेकंड हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं, द बजट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज, अर्बन रिजुविनेशन प्रोजेक्ट and the improvement of civic amnesties।
aiming to create sustainable, livable urban space. State government will invest INR 3,000 crore for Chief Minister's urban expansion and new city promotion scheme. नेक्स्ट हमारा होगा पावर एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द स्टेट टू 53,000 मेगावाट by 2028. Noida is envisaged as a solar city and Bundelkhand is to be transformed as a hub or green energy. The state government has announced Ayodhya as a model solar city. 15.75 crore rupees यहाँ पे allocation होगा has been allocated for the same. Education and health infrastructure. The budget allocated fund for the construction and upgradation of educational institutions and healthcare facilities, focusing on the overall development of human capital. Next, digital infrastructure provisions for enhancing digital infrastructure, including broadband connectivity, digital literacy initiatives, signify the government's commitment to fostering a digital ecosystem. कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, अपने आंसर को समराइज करेंगे, यहाँ पे रिकमेंडेशन लिख सकते हैं किसी कमेटी की और एक पॉजिटिव एंड के साथ अपना आंसर आप एंड करेंगे, या कोई आप स्कीम्स या कोई प्रोजेक्ट के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। द बजट फॉर 23-24 in Uttar Pradesh reflect a comprehensive approach to infrastructure development encompassing transportation, urban amenities, energy, education and healthcare. These provisions align with the state's vision for holistic development, ensuring that infrastructure serves as a catalyst for economic progress and improved quality of life for its citizens. The strategic allocation of resources underscores the government's commitment to building a robust and sustainable infrastructure framework for Uttar Pradesh. तो हमने ये डिस्कस कर लिया 2023-24 में जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो आप भी इसके साथ अपना आंसर लिखिए और यहाँ पे ना अपनी ही एक क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए, यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ कीवर्ड्स लिखिए, अपना आंसर लिखिए और एक कीवर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए, आपकी बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पे। अब हम हिंदी में डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि हिंदी में ना हमने जस्ट ट्रांसलेट किया है गूगल से, तो अगर आप कोई इसमें मिस्टेक फाइंड करते हैं तो प्लीज आप उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई और देखे तो वो उसको भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ने के लिए और हम भी कोशिश करेंगे आगे से उसको रेक्टिफाई कर लें। ओके, तो हम यहाँ प्रश्न नंबर 11 डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 23-24 के बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। मॉडल उत्तर में हम लिखेंगे, परिचय पहले देंगे हम, उसमें लिखेंगे उत्तर प्रदेश के 2023 और 24 का जो बजट आया था में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर मजबूत जोर दिया गया है, जो सरकार की अधिक आर्थिक वृद्धि, संपर्क और निवासियों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो हमने बता दिया कि बजट का जो मेन जो एम है इंफ्रास्ट्रक्चर की रिगार्डिंग वो क्या है। बजट में किए गए आवंटन और प्रावधान विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक निवेशों को उजागर करते हैं ताकि राज्य भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सके। जो हमारी इसकी बॉडी होगी मेन पार्ट, तो मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन वाला पार्ट होगा आप उसी को यहाँ पे लिख दीजिए। और मैं आपको बताऊं कि ना आप हिंदी मीडियम के हैं कोई बात नहीं, बट आप इंग्लिश में भी देख लिया करिए एक बार ना, कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल टिपिकल हिंदी में नहीं समझ में आती, तो आप उससे समझ सकते हैं वहां से। और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बताता हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो वो वहां से भी कवर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के 2023-24 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान है?
सड़क और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर आवंटन काफी महत्वपूर्ण है। सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव के लिए 30,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें राज्य के भीतर और उसके बाहर संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। सेकंड हमारा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन बजट में स्मार्ट सिटी, शहरी पुनरुद्धार परियोजना और नागरिक सुविधाओं के सुधार के लिए प्रावधान शामिल है, जिससे टिकाऊ और रहने योग्य शहरी स्थान बनाने की दिशा में काम किया जा सके। राज्य सरकार मुख्यमंत्री के शहरी विस्तार और नई शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेक्स्ट, ऊर्जा और विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर। राज्य में बिजली की खपत की उम्मीद है कि 2028 तक 53,000 मेगावाट पहुंच जाएगी। नोएडा को सोलर सिटी के रूप में परिकल्पित किया गया है और बुंदेलखंड को हरित ऊर्जा का केंद्र बनाया जाना है। राज्य सरकार ने अयोध्या को एक आदर्श सोलर सिटी के रूप में घोषित किया है और इसके लिए 15.75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में शैक्षिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए धन आवंटित किया गया है, जिसमें मानव पूंजी के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसको सुधारने के लिए प्रावधान, जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता पहल शामिल है, सरकार की डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब निष्कर्ष में हम लिखेंगे 2023-24 का उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें परिवहन, शहरी सुविधाएं, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य शामिल है। ये प्रावधान राज्य की समग्र विकास की दृष्टि के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक प्रगति और नागरिकों की बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करे। संसाधनों का रणनीतिक आवंटन उत्तर प्रदेश के लिए एक मजबूत टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा बनाने के सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर लिया है। तो आप मेरे साथ आंसर को लिखिए और आपको लगता है कि यहाँ से कुछ कीवर्ड्स लेने चाहिए तो आप कीवर्ड्स लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।